हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालू, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी। मेरा बेटा रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए। मालो दीदी। जी? कुछ नहीं माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। आप तो सब जानते हैं बाबा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कर्ता आप ही हैं, सब करने वाले आप ही हैं बाबा। आपने मेरे बारे में जो भी फैसला लिया है वो उचित ही होगा, लेकिन मैं दुविधा में फंस गई हूँ बाबा। इसलिए फंस गई हूँ क्योंकि मेरा दिल इस फैसले को मान नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो। जब बेटी की आंखों में नींद नहीं तो माँ बाप की आंखों में नींद कैसे आ जाएगी? अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी, हम उन्हें इनकार कर देंगे बेटी। नहीं पिताजी। देखो जानकी, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी उनकी खुशी के लिए करते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन जहां खुशी ना हो वहां बेहतर भविष्य कहां से होगा? लेकिन ऐसा लगता है इस शादी से ना तो तुम खुश रह पाओगी ना ही सुखी। बेटी, जब तुम रोती हो तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि अब इन हाथों में अपनी बेटी के आंसू पोंछने की ताकत भी नहीं बची। बहुत ग्लानि महसूस करता हूं, बहुत ग्लानि महसूस करता हूं मैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालू, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी। मेरा बेटा रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए।
दीदी। जी कुछ नहीं। क्यों रोका तुमने मालू दीदी को? क्या पूछना चाहते थे? जानकी के बारे में? जानकी की शादी तय हो गई है, ऐसा तुम्ही ने कहा था ना? फिर उसके बारे में क्यों सोचते हो? मेरी मानो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, अपने आप जानकी को भूल जाओगे। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो भी देवर जी के सामने। ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए ना। क्या अभी? ये लीजिए तौलिया। देखना, इसी हफ्ते जानकी की शादी हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी? हाँ, मैंने मालू को पैसे दे दिए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ही उसकी शादी करा दे। आओ सदाशिव, रघुराम कहाँ है? मैं आस्तगांव नहीं गया पिताजी। बेटा रघुराम, नाराज हो? रघु, मुझसे बात नहीं करोगे? माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी, तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। सच्चाई कभी नहीं छिपती। क्या जलने वाली आग को हम छिपा सकते हैं? क्या धुआंधार होने वाली बरसात को छुपाया जा सकता है? क्या बहने वाली हवा को हम महसूस किए बिना रह सकते हैं? क्या चारों दिशाओं में फैलने वाली खुशबू को, सुगंध को छिपाया जा सकता है? फिर सच्चाई को, सच को कैसे छिपा सकता है कोई? झूठ बोलकर हम सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का ये पर्दा सच को ज्यादा वक्त तक ढक कर नहीं रख सकता। सच्चाई तो खुलकर सामने आती ही है, और जो भी कोई सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, वो सच के सामने आते ही खुद अपनी नजरों से ही गिर जाता है। यही तो सच की महात्म्य है, महिमा है, क्योंकि सच एक आग है, धुआंधार बरसात है, एक तूफान है, एक खुशबू है। मतलब जिंदगी एक अग्निपथ है, और इस अग्निपथ से हर किसी को गुजरना है। जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, उन्हें मजबूर होकर फिर से इस अग्निपथ पर आना पड़ता है। धुआंधार बरसात का, तूफान का सामना करना पड़ता है। जो इस सच के रास्ते से गुजरते हैं, उनकी जिंदगी मालिक की कृपा की खुशबू से भर जाती है। तो फिर इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्यों झूठा व्यवहार करता है? क्यों झूठ को सच का वेश पहनाना चाहता है? सच एक तपस्या है। तपस्या करो और मालिक को प्रसन्न करके वरदान पाओ। उद्धार होगा, कल्याण होगा। सबका मालिक
अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जानकी के मन में सवाल है। सवाल? हाँ, कैसा सवाल? कि शादी 2 दिन के बाद क्यों हो रही है, आज ही क्यों नहीं? दादी, आपने रघु चाचा को बाहर गांव क्यों भेजा? चाचा नहीं तो मजा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो राजू। अंबिका, सदाशिव को क्या चाहिए पूछो। मेरा खाना हो गया पिताजी। मैं जानती हूँ किसे कब और कितना चाहिए, सबका ध्यान रखती हूँ मैं। सिर्फ रघु चाचा का नहीं, रघु चाचा का ध्यान होता तो जानकी चाची से उनकी शादी करा दी होती। अहंकार जब मन में कुंडली मार कर बैठता है तब इंसान गलत बातें सोचने लगता है, साजिशें करने लगता है, और तब स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत जैसे इंसान के शत्रु भी जाग जाते हैं। इंसान तब ठीक तरह से सोच नहीं सकता। उसके मन में ये भावना पैदा हो जाती है कि वो जो भी कर रहा है वही ठीक है और वो अपने परिवार का भला नहीं बुरा ही करता है। वो दूसरों की भावना की कद्र भी नहीं करता, किसी को महत्व नहीं देता। स्वार्थ इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। स्वार्थ के कारण ही वो अपनों के साथ अन्याय करता है और उससे परिवार में दरार पैदा होती है, रिश्तों में कड़वाहट पलने लगती है। इंसान भूल जाता है कि पैसा घर के संस्कार बरकरार नहीं रख सकता। उसके लिए घर में संस्कारी और गुणी बहू का आना जरूरी है। महत्व बहू को देना चाहिए, उसके साथ आने वाले पैसे को नहीं। हाँ। सबका मालिक एक। बेचैन लग रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं बताएंगे? माँ का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कल्याणी। रघुराम को इतनी दूर शिवापुर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी माँ ने उसे जोर देकर भेज दिया। जरूर कोई खिचड़ी पका रही है माँ। मैं खुद आपसे ये कहने वाली थी। क्या? किसी से कहिएगा नहीं। क्या? जानकी की शादी माँ जी करवा रही हैं। क्या? हाँ, परसों शादी है और शादी का पूरा खर्च माँ जी दे रही है। मालू को अब तक 70,000 रुपए दे चुकी है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी? माँ जी सोचती हैं कि एक बार जानकी की शादी हो जाए, फिर रघुराम जी चुपचाप उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। चाचा चुपचाप शादी करे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चुपचाप बिल्कुल नहीं रहूंगा। रघु चाचा, चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, अगर आज जल्दी नहीं आ सके तो बहुत बुरा होगा। जल्दी ही जाना चाहिए, वरना आज जानकी चाची की शादी हो जाएगी। रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा। राजू, तुम क्या हुआ? तुम पाठशाला नहीं गए? राजू, क्या बात है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आपसे ही मिलने के लिए भाग कर आ रहा हूँ चाचा। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए।
ऐसी क्या बात हो गई? माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब ठीक है। तो फिर? चाचा, आज जानकी चाची की शादी है। और आप जानते हैं कि जानकी चाची की शादी कौन करवा रही है? नहीं। दादी। दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रघु चाचा, दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद इधर से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। माँ,